तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये जेई 2023 का एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जो कि उस शिफ्ट में एक मॉडरेट क्वेश्चन के तौर पे बताया गया। जब एनालिस्ट सब टीचर्स ने इस क्वेश्चन को एनालाइज किया तो ऑलमोस्ट सभी ने इसको एक मॉडरेट क्वेश्चन कहा। आइए तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि जो बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहा। तो उन्होंने भैया, जैसा कि आप सवाल को देख के समझ पा रहे हैं कि सवाल एक पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। जरा देखते हैं 2x अपॉन, हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। यही दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यही दिया है। फिर उन्होंने हमें एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन का हम बाद में लाभ उठाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमें x स्क्वायर को t लेट करना था, जिससे कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dt बाय dx। यहाँ हमें मिलता कि 2x dx जो कि बराबर है dt के, हमें सवाल में दिया हुआ था, जो कि हो जाएगा dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3। यहां तक आप सभी सहमत हैं? अगर आप सभी सहमत हैं तो आप जानते हैं कि हम यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, जो कि हो जाएगा a अपॉन t प्लस 1 b अपॉन t प्लस 3। यहां तक कोई भी समस्या? अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो आप जानते हैं कि इसकी जो फाइनल स्टेप आएगी वो ये आएगी a टाइम्स t प्लस 3 प्लस b टाइम्स t प्लस 1। बताइए भैया, अगर यहां तक किसी को कोई भी समस्या, और अगर यहां तक सारी बातें क्लियर है तो इसके आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर एक बार पुट कर लेंगे t की वैल्यू, हम यहां पर पुट कर लेते हैं एक बार t की वैल्यू -1 पुट करने पर यह आ जाएगा a बराबर होगा -1, यहां पुट करेंगे तो ये बचेगा 2a और ये पूरा टर्म बन जाएगा 0। तो यहां से हमें मिलती है कि a की वैल्यू आएगी हाफ, सही है जी। और b की वैल्यू क्या आएगी, जरा देख के बताइए कि अगर मैं एक बार पुट कर देता हूं b, मतलब माफ कीजिए t की वैल्यू -3 पुट करने के बाद ये 1 बराबर हो जाएगा -3, यहां पुट करेंगे माइनस का 2b बनेगा और b की वैल्यू आएगी यहां से माइनस का हाफ। बताइए भैया, अगर यहां तक बात आप सबको समझ में आती है तो यानी कि ये हो जाएगा t प्लस 1 t प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स t प्लस 1 माइनस 1/2 टाइम्स t प्लस 3। इसके आगे हमें वही हम जो आगे कर रहे थे, हमें फर्दर इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन के अंदर बन चुका है 1/2 टाइम्स t प्लस 1 माइनस 1/2 टाइम्स t प्लस 3 इंटू dt। 1/2 हमने यहां अगले पेज पर आ जाते हैं। हमारा हमने 1/2 वहां से कॉमन लिया, इंटीग्रेशन में बचा 1/t प्लस 1 माइनस होल ब्रैकेट ले लेते हैं 1/t प्लस 3 इंटू dt। अगर यहां तक आप सभी सहमत हैं तो 1 अपॉन लीनियर में इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड में t प्लस 1, सही बात है, माइनस यहां आएगा लॉग मॉड में t प्लस 3। कायदे से हमें यहाँ पर दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेने चाहिए थे, जिसको मैंने कंबाइन करके एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बना दिया है। और यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/2 टाइम्स लॉग मॉड के अंदर बन जाएगा जी लॉग a माइनस b की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो लॉग t प्लस 1 अपॉन लॉग t प्लस 3 प्लस c। बताइए, इसको इन्होंने सवाल में क्या दिया था कि ये f ऑफ x है और f ऑफ 3 की वैल्यू उन्होंने हमको दे दी है। जरा पुट कर लेते हैं इसमें f ऑफ 3। उन्होंने कहा है कि ये f ऑफ x है, तो f ऑफ 3 जरा इस पर पुट कर लीजिए
तो ये बन जाएगा 1/t log, आप 3 पुट करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 पुट करने पे अपॉन 6, बताइए भैया, और प्लस c, सही बात है। और उन्होंने हमें f दे भी रखा है सवाल में, उन्होंने हमें f दे रखा है जो कि है log 5 माइनस log 6। भैया हमें यहां पर जो हमने t को लेट किया था, हमने t लेट क्या किया था, x स्क्वायर, तो हमें x स्क्वायर को t लिखा था तो हमें लिखना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 मॉड के अंदर प्लस c। मैं यहां पर ये f ऑफ t आएगा जी, f(3) निकालने के लिए हम पुट करेंगे 1/3 log 3 पुट करेंगे हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 10 और ये हो जाएगा बाय 12 प्लस c, जिसको कि आप कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 1/2 log 5 माइनस log 6 प्लस c। और आपने देखा कि f(3) की वैल्यू भी उन्होंने क्या दे रखी है हमें, 1/2 टाइम्स log